पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्यारे दोस्तों, आज प्रभु के नाम से हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हुए अपार कृपा प्रभु से आशीष, दया और अनुकंपा प्रभु से प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 हम सब मिलजुल कर ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने ये संदेश दिया है। स्तोत्र ग्रंथ 6 पद संख्या शुरुआत से हम प्रार्थना के बारे में, मतलब ये प्रार्थना, ये स्तोत्र ग्रंथ बड़े आध्यात्मिक उत्साह देने के लिए अच्छा स्तोत्र ग्रंथ है, प्रार्थना है। और इसमें पश्चाताप का प्रार्थना है, पश्चाताप और अपने पाप को स्वीकार करते हुए, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, और अपने को ऐसे समर्पण करते हुए मेरी दुर्बलताओं में, मेरे कमी कमजोरियों में प्रभु तू दया प्रकट कीजिए, ऐसे एक प्रार्थना है। इसलिए शुरुआत से हम पढ़ते हुए जोर से आज ये स्तोत्र ग्रंथ के अर्थ गहराई में समझ कर प्रार्थना करने पर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के लिए, युवतियों के लिए, हमारे परिवार में और पूर्वजों के लिए और सभी इसमें जुड़े हुए वचन है। शुरुआत, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे। क्रुद्ध हुए बिना दंड दे और कोप किए बिना मेरा सुधार कर। ये पहला वचन में क्या लिखा है? प्रभु से पनिशमेंट, मतलब दंड, दंड का कारण क्या है और क्रोध का कारण क्या है, वो भी इसमें प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसे क्रोध करने का कारण क्या है, और मेरे ऐसे जीवन में ऐसे मैं अभी आपके अधीनता में रखने पर फिर भी ये क्रोधी बनकर ऐसे क्रोध हुआ है, इसका कारण क्या है? ये प्रिय मित्रों, ये दोनों बात हम हमारे जीवन में प्रार्थनाएं और हर प्रार्थनाएं, हर निवेदन में जीवन के अभी अभी हमारे जो हालत में हम, प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना में एक आशीष का प्रार्थना, प्रभु ऐसे क्रोध का कारण क्या है? क्यों मेरे जीवन में ऐसे क्रोध, ऐसे जीवन में ऐसे ये समस्याओं का कारण प्रभु आपका क्रोध है, तो मुझे प्रशिक्षण दे। आप क्यों ऐसे क्रोध करते हो? आप क्यों ऐसे क्रोध करते हैं? कारण क्या है? प्रिय मित्रों, आप प्यार है, आपका अपार प्यार मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए एक पिता अपने बच्चे को प्यार से दंड देता है, और यह सजा, मतलब ऐसे पनिशमेंट ऐसे सर्वनाश के लिए नहीं, और हमें करेक्शन के लिए, सुधार, मतलब प्रिय मित्रों प्यार से हमको दंड देता है। इसलिए ये प्यार, प्रभु का प्यार समझते हुए और महसूस करते हुए, प्रभु मेरे अंदर अभी मैं ऐसे एक कठिन परेशानी में, मेरे ये हालत ऐसे कठिन स्थिति में, और इसलिए आपको क्रोध का कारण मैं जानता हूँ, मेरे कमी कमजोरी को मैं जानते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। मतलब आपके क्रोध में, आपके दंड में, हाँ, मैं फिर एकदम मेरा पूरा सर्वनाश होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं अपना जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए। फिर हम नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं, प्रभु दया कर, मैं कुम्हलाता जा रहा हूँ। मतलब कुम्हलाता मतलब एकदम तग गया हूँ, ऐसे मैं एकदम सूख गया हूँ, परेशानी में, थकावट में, ऐसे दया कर मैं कुम्हलाता रहा हूँ। और प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। प्रिय मित्रों, यह हम स्वस्थ, मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते, केवल शरीर के लिए नहीं। अभी शरीर और शरीर आत्मा में भी दुर्बलता है, हड्डी में दर्द, अंदर दर्द, नसों में दर्द, और मन में दर्द, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, और सहायता, प्रभु हमें थक गया हूं, इसलिए सहायता कर और दया कर, वो प्रार्थना है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन तू प्रभु
कब तक। प्रिय मित्रों, यहाँ ये 3 भाग अभी हम मनन चिंतन किया, मतलब क्रोध से नहीं, कोप से नहीं, प्रभु सुधार कर। सेकंड बात, दया कर, मैं थक गया, गुमलाता जा रहा हूं, स्वस्थ कर। स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना है प्रिय मित्रों, इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं। और स्वास्थ्य लाभ, चंगाई और छुटकारे के लिए इसलिए हम सब ऐसे पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने का वजन है। ऐसे पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करने में, जो पश्चाताप करते हैं, पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग सबसे ज्यादा आनंद मनाते हैं। प्रभु ने कहा स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद क्या है? एक पश्चातापी पापी का यह परिवर्तन, और पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो ऐसे अपने अपराधों के लिए प्रभु के पास आकर क्षमा मांगते हैं और अपने अपराध स्वीकार करते हैं, वही समय, उसी दिन में उसके जीवन में आशीष शुरू करते हैं और बाधाएं चले जाते हैं। अनुग्रह उसके परिवार में आगे पीढ़ी को और पूर्वजों के लिए भी वो आशीष शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोगों का प्रॉब्लम क्या है? समस्याओं के बीच में ये समस्या का कारण क्या है? और मेरे प्रति और मेरे जीवन में जो पाप मैं छोड़ना और जो गलत मैंने किया है, जो अपराध मेरे अपने उत्तरदायित्व में, मेरे उत्तरदायित्व में जो अपराध है, वो अपराध के बारे में हम सोचते नहीं। हम दूसरों के बारे में बहुत बात, दोष लगाने के लिए हम बात करते हैं, ऐसे लगातार बात करते हैं। मेरे ये दुख का कारण वह है, मेरे ये संकट के कारण वो दूसरा व्यक्ति है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, और मेरा ऐसे और पराजय कारण क्या है? ईश्वर के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध बात करते हैं और दूसरे लोगों के विरुद्ध ऐसे हम किसी पर हम दोष लगाते हैं। ऐसे एक वस्तु के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, ऐसे घटना के ऊपर हम दोष लगाते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए एक व्यक्ति कैसे आशीष प्राप्त करते हैं? उसके बंधन खोलने के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए, मैं पापी हूँ और ऐसे मैं अपराधी हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं तो उसके लिए भी मैं, प्रभु मैं वो क्यों ऐसे हुआ है और उसके जीवन में क्यों, और मेरा भी कमजोरी है, उसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। ऐसे मिलजुल कर प्यार में, एकता में आने के लिए, और दोष लगाने पर क्षमा नहीं देते हुए, बैर करते हुए हमको पाप ऐसे अपने को ऐसे मैं ऐसे मैं अपराधी नहीं हूँ, ऐसे प्रभु के पास बोलने के लिए, ऐसे बोलने पर फायदा कुछ भी नहीं है, फल कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, कोई किसी को ऐसे प्रभु के पास आकर आशीष मिलने के लिए किसके पाप, किसके अपराध हम स्वीकार करते हैं, मेरा अपराध, मैं पापी हूँ, और दूसरे एक व्यक्ति ऐसे करने पर प्रभु वो व्यक्ति के लिए क्षमा कर, मैं उसे प्यार करता हूँ। ऐसे प्रिय मित्रों, ये अंदर आत्मा की शक्ति चाहिए। यदि शक्ति नहीं है तो एक व्यक्ति, एक परिवार में मौन क्यों? पति के साथ मौन, पत्नी के साथ मौन, बच्चों के साथ ऐसे निशब्द है, शब्द नहीं है, आवाज नहीं उठते हैं, बात नहीं करते हैं ऐसे। और एक ही परिवार में बच्चा है और पति है, पत्नी है, लेकिन और लड़ाई झगड़ा, लेकिन बात नहीं करते, लेकिन मन ऐसे मौन है, साइलेंट, प्यार से बात नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन अंदर ऐसे संघर्ष है, बाहर शांत है, बाहर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन प्यार नहीं, हृदय अलग हो गए हैं, ऐसे मनोभाव। प्रिय मित्रों, हमें इसलिए ये ऐसे व्यक्तियों के मन कितना बोझ है, हड्डी में दर्द है और ऐसे सिर में दर्द है, मन में बड़ा बोझ है, आनंद कुछ भी नहीं है,
ईश्वर कितने सुंदरता से हमको एक एक दिन में और हर दिन में ये बड़े कार्य करते हैं, लेकिन वो देखने नहीं सकते, समझने नहीं सकते, बोलने नहीं सकते। ऐसे गूंगापन, गूंगा बहरापन और ऐसे अंधता, प्रिय मित्रों, ऐसे ये सूखापन, ये बहुतेरी लोगों के जीवन में ऐसे मन बांध कर रखा है, अंधकार, और ऐसे अंधकार में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वीकार करो। इसलिए ऐसे हड्डी में दर्द, ऐसे शरीर में दर्द, ऐसे मन में दर्द, ये सब प्रभु के पास हम समर्पण करने के लिए। और फिर वचन है, प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर। प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा प्रार्थना है। और प्रभु, मैं आपके उपस्थिति में छोड़ किया है, आप मेरे अंदर अभी नहीं और आपसे मैंने छोड़ किया है, और अभी प्रार्थना करते हैं, वो लौटा मेरे अपनी शक्ति से प्रभु आपके पास आने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए मैं अशक्त हूं। मेरे अंदर के एक शक्ति पर्याप्त नहीं, मेरे बुद्धि, मेरे अपने शक्ति पर्याप्त नहीं, और मैं अशक्त हूं, मैं दुर्बल हूं, इसलिए मुझे में लौटा। और मेरे हृदय आपके पास और अभिमुख होने के लिए प्रभु आप आओ मेरे हृदय में, आइए प्रभु मेरे जीवन में, और मेरे प्राणों की रक्षा कर। सत्य प्रतिज्ञा, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर, क्योंकि यह पुत्र और पुत्री का यह स्वतंत्रता, ये आजादी से, प्रभु मैं आपका बेटा, मैं आपके बेटी, मैं ऐसे आपके संतति, लेकिन मैंने पाप किया है, लेकिन आप पिता है और स्वर्गीय के पिता आप कितने प्यार करते हैं, यह प्यार हमको मालूम है। आप क्षमा देने वाला है, आपके सत्य प्रतिज्ञता क्या है, हमारे दुर्बलताओं में हम पुत्र पुत्रियों पर आप दया करेगा, हम ये विश्वास करते हैं। इसलिए बहुतेरी लोग ये वापस आने, प्रभु के पास आकर ऐसे स्वीकार करने के लिए मन नहीं आते हैं। प्रिय मित्रों, हाँ जी, यह प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना हम सीखना है, और प्रार्थना का यह वचन, इसलिए कितना अच्छा से दाऊद प्रार्थना किया, मैं पापी हूँ, मेरे अपराध प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, मैं अभी तक गया हूँ मेरे अपराधों के कारण, हे इतने ये दुख और इतने बोझ, इतने ये स्वास्थ्य लाभ के लिए, मतलब मैं रोग बीमारी में स्वास्थ्य लाभ मैं मांगता हूँ, कारण मेरे अंदर के एक पाप, एक बुराई मैं ये समझता हूँ। प्रिय मित्रों, क्या है हमारे जीवन में आशीष के लिए, जो बाधा हमारे आशीष के विरुद्ध, हमारे जीवन में आशीष हम अनुभव करने के लिए जो बाधा है, आज परख कर देखना, समझना है। प्रभु से, प्रभु सिखाइए, मुझे सिखाइए क्या पाप मेरे अंदर है और क्या अपराध मेरे अंदर है, क्या अपवित्रता, अशुद्धता के बात अंदर है, घृणित वस्तु, घृणित वासनाएं, घृणित आदत हो, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं पापी हूं। अब ऐसे अपने रिश्ताओं को प्रभु के पास लेके आओ। जीवन भर ऐसे हमारे हर दिनों दिन प्रभु के पास हम आना है, और जो दिन हम प्रभु के पास ऐसे प्रभु से विमुख हो गए हैं, वो दिन में क्या हुआ है, हमारे जीवन में ऐसे शैतान को अधिकार मिलने के लिए, और शैतान के अधिकार में फिर पाप करते हुए, फिर हमारे शरीर में भी वो अक्सर इनका ये इन्फ्लुएंस हुआ है, और फिर हमारे स्वभाव में ये इन्फ्लुएंस हुआ है, और फिर हमारे आशीषों में एक बाधा के रूप में वो आया है। इसलिए हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे योग्यता पर नहीं, तेरी सत्य प्रतिज्ञता के अनुसार, और तू दया है, कितने दयालु है, कितने कृपालु है, वो दया के अनुसार मेरे जीवन में आशीष भर दे। हो तू मेरा साथ रहकर प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा हम साथियों के लिए और हमारे ये स्तोत्र ग्रंथ के ये अध्ययन भी, इसमें अध्ययन प्रभु का एक एक वचन स्तोत्र ग्रंथ द्वारा प्रार्थना का अभिषेक हमको देता है। इसलिए हम आज प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु साथ आइए,
पाप क्षमा दीजिए, मेरे हृदय आपसे कितने दूर है। आप कितने ये प्यार से, पिता कितने प्यार करते हैं पुत्रों को, ऐसे प्यार से प्रभु मेरे जीवन में आशीष बरसा दे। मैं स्वीकार करता हूं, ये आशीष के लिए मैं अपने को समर्पण करता हूं। आशीष के लिए मैं अपने जीवन अभी समर्पण करता हूं। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। वो प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े हुए आशीष पाने के लिए, अपवित्रता से, अशुद्धता से, सारे रोग बीमारी से और हर दुख संकट से, हर बोझ से हमको आज छुटकारा मिलने के लिए प्रभु साथ आना है और प्रभु के साथ रहना है। इसलिए प्रभु के वचन के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध जो बाधाएं हमारे जीवन में, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा की अदा के कारण मेरा उद्धार कर, हम गाएंगे। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। ओ मेरा प्रभु, इस वक्त हम ये आराधना में पवित्र परम प्रसाद के आगे यही प्रार्थना मैं हृदय से, हृदय के गहराई से मैं पुकारता हूँ, प्रभु आइए और प्रभु आज मेरा जीवन नया आशीष से भर दे। ओ प्रभु अब मेरे साथ रखकर, प्रभु मैं अशक्त हूँ, मैं साथ रखकर ये पाप से अलग रहने के लिए कृपा दे। मैंने बात द्वारा, मेरे बातचीत द्वारा, मेरे हर आचरण द्वारा मेरे ये स्वभाव प्रभु आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध प्रभु पाप में, बंधन में डूब गया है। प्रभु शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे।
प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना यीशु, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा। और रोते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हैं और स्वीकार करते हैं, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, दया कर। मैं अभी थक गया हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ, स्वस्थ कर। मेरी शक्ति शेष हो रही है अंदर और बाहर, और प्रभु मेरे शरीर और आत्मा और मेरे मन में, शरीर के हर एक अंगों में प्रभु, और परिवार में और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रभु तू आइए है आशीष भरने के लिए, नए आशीष के लिए प्रभु आइए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। जोर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हम बच्चों के लिए जो अपने पिता के पास आकर पुत्र के स्वतंत्रता से, एक बच्चा के वो प्यार से, विश्वास से अपने पापा और पिता के पास समर्पण करते हैं और मदद मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसके जीवन में कष्ट के समय, पीड़ाओं के समय और दुख के समय प्रभु और प्रशिक्षण देता है। और हम बच्चे हैं, पुत्र पुत्री जैसे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ओ प्रभु यीशु क्रूस टोते हुए हमें क्या सिखाया और क्रूस पर लटक कर हमें क्या सिखाया, उसका प्यार हमें सिखाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कमजोर व्यक्ति को और उसके हड्डी में और उसके अंदर, उसके आंतरिक रूप से और अंधकरण में भी वो दुर्बलता, उसका मन व्याकुल है। प्रिय मित्रों, ये आध्यात्मिक कमजोरी, हम प्रार्थना में हमको उतना ऐसे उत्साह नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए ऐसे उत्साह नहीं मिलता है, क्षमा करने के लिए हमको शक्ति नहीं है, पाप छोड़ने के लिए हमको आग्रह के अनुसार शक्ति नहीं है, बार बार फिर हम ऐसे पाप करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बड़ा बात अभी हमें सिखाता है, जो प्रभु के पास रहकर और भजन सुनकर एक मनन चिंतन करते हुए अपने को समर्पण करते, उसके जीवन में कितने बड़ा आंधी और तूफान उसके आगे परेशानी आते आएगा, लेकिन वो सामना करते हैं, वो पार करते हैं। लेकिन जो प्रभु के पास उतना ज्यादा वो प्रार्थना में उत्साह नहीं, उसका और आग्रह नहीं, आलसीपन में है,
प्रिय मित्रों, उसके जीवन में जल्दी से जल्दी शैतान उग्र रूप से उसे पीछा करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए छोटी छोटी परीक्षाओं में भी वो जल्दी से जल्दी वो शैतान की अधीनता में, फंदों में फंस जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए आज? प्रभु के पास हम क्या चाहते हैं आज? मैं इसलिए यह वरदान, प्रभु यह वरदान मैं चाहता हूँ। ये चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हमको आशीष चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए। प्रभु ने कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं आपको आत्मा देता हूँ, मैं आपको शक्ति देता हूँ। इसलिए यह आत्मा, ये अभिषेक सदा हमें अनुभव करने के लिए आत्मा आइए। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। हृदय की गहराई से गाएंगे हम, और तन में मन में शक्ति के लिए हम गाएंगे, छुटकारा के लिए हम जोर से गाएंगे। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। प्रभु के आके इसलिए यही प्रार्थना जोर से हम करते हैं, आशीष के लिए हम करते हैं, आत्मा के लिए हम जोर से गाते हैं। आत्मा अभिषेक कर दे, आत्मा से अभिषेक, नया अभिषेक, आत्मा के अभिषेक कर दे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। गाएंगे, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। आत्मा, प्रभु की आत्मा मुझ में आइए, नया अभिषेक दीजिए, प्रेम से भर दो, दया से भर दो, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। आत्मा आइए, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। जोर से हम कर देंगे, स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष बरसा दे, आत्मा के अभिषेक, आत्मा उतर आइए, प्रेम की आत्मा,
शक्ति की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा, चंगाई भर दो, छुटकारा भर दो। ओह आत्मा ये मुझ में तू आजा, पावन आत्मा शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा चंगाई से भर दो, छुटकारा से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा चंगाई से भर दो, छुटकारा से भर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ कोटि कोटि जनताओं को प्रभु आत्मा के अभिषेक नन्हे मुन्ने बच्चों पर, बालिका बालकों पर, किशोर, हमारे युवती युवक और पति पत्नी और माँ बाप सभी पीढ़ी पर प्रभु आशीष भर दे। प्रभु की आत्मा आग बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आशीष बरसा दे। अबा 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 हे अबा स्पर्श कीजिए लाइलाज बीमारी पर प्रभु, प्रभु लाइलाज बीमारी को दूर कर दे। गंभीर बीमारी पर प्रभु आशीष भर दे। ऐसे बड़े बंधनों से प्रभु, पाप बंधनों से, नशे के बंधनों से, लड़ाई झगड़ा से, रोग बीमारी से, लाइलाज बीमारी से प्रभु, अपवित्रता अशुद्धता से, नशे के बंधन से छुटकारा, छुटकारा दे, छुटकारा दे। ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। आराधना, 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 आराधना। प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लेता है प्रभु, और अपने जीवन में, हमारे जीवन में अपने राज्य और शक्ति और सामर्थ्य वो प्रदान करते हैं। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरा उद्धार कर। प्रभु दया कर, मैं कहलाता जा रहा। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही, इसलिए जरूरत है मुझे तेरे जरूरत है प्रभु। मैं सहायता चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ, आत्मा के अभिषेक में मांगता हूँ। मैं क्षमा पाप स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आशीष भर दे। इसलिए प्रभु परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए फिर से हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा